मैं तो कहता हूँ जीवन बहुत छोटा है, इसका भरोसा नहीं है। जब तक जीवन है क्यों ना हम अच्छा करें। अच्छा करोगे तो अच्छा ही कहा जाएगा। जाने के बाद में भी इंसान जाता नहीं है। जो नेकी करके गए, नेक काम जिन्होंने किए वो आज भी जिंदा हैं, सभी जिंदा हैं। धन दौलत वाले जिंदा नहीं हैं। सोने की गढ़ लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे। रावण के घर दिया जलाने वाला नहीं बचा। सोने की लंका, सोने के कंगूरे थे, लेकिन वो धनवान था। क्या हुआ? आज भी उसके पुतले बना के पाप कर्म के कारण फूंकते हैं। तो धन में कुछ नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, किसी में नाम भक्ति में है। मैं कहूं था ना कि जिसको ठोकर लगती है, सुग्रीव को ठोकर लगी, रामचंद्र जी के शरण में गया। जिसको भी ठोकर लगी, लेकिन इस जीव को बिना ठोकर लगे संत कहते हैं कि भाई तुम हमारी शरण में आ जाओ, बिना ठोकर लगे हम अपनाते हैं और तुम्हें सुधारेंगे। फिर क्यों नहीं सुधरते? यहां कोई फीस नहीं देनी पड़ती, यहां देना पड़ता है मन। और मन भी कैसे? तुम्हारे अपने हित और कल्याण के लिए। गुरु नहीं कहता शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य तो अपना सब कुछ देना चाहिए गुरु को। सब कुछ देने का तात्पर्य यह है कि गुरु की आज्ञा में कि जो भी कोई कार्य करते हो तो उसको उसी समय तुलना करके देखना चाहिए कि गुरु का वचन क्या है, कि गुरु इस बारे में क्या कहता है, कि ऐसा करने से मेरा हित होगा या मेरा नुकसान होगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं गुरु की अवज्ञा तो नहीं है। जो इन चीज़ों का पालन करता है वो गुरुमुख कहलाता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में चलता है। और गुरु आज्ञा इंसान के जीवन को संवारती है। और जो अपनी मन मर्जी का काम शुरू कर देता है वो मनमुख है। वो मन के कहे में चलता है, और मन कभी सीधे रास्ते किसी को चलने नहीं देता। क्यों नहीं चलने देता? है काल का एजेंट है। काल नहीं चाहता कि उसकी नगरी उजड़ जाए, उसके जीव यहाँ से कहीं आज़ाद होकर न निकल जाएं, उसकी दुनिया ना उजड़े। इसलिए काल ने बहका दिए। किसी को किसी चीज़ में, किसी को लोभ में, किसी को लालच में, किसी को तीर्थ में, किसी को व्रत में, किसी को पूजा में, किसी को पाठ में, किसी को और दूसरी चीज़ों में अनेकों ऐसी चीज़ें पैदा कर दी काल ने कि जीव उसी में चक्कर काटता फिरता है, उसी को बड़ी मान लेता है। लेकिन संत जब आते हैं तब इसको बुखार चढ़ जाता है कि अब ये आगे, अब ये तो मेरी दुनिया को खाली कर देंगे। इसलिए सत्संगियों में भी काल घुस के उनकी भी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। वो जांच लेता है। तुमने देखा होगा कई बार जब शेर को या जंगली जानवरों को अपने शिकार की खोज होती है ना, और उनको कोई शिकार नहीं मिलता, तो देखते हैं या तो हिरणों के झुंड के पीछे, या जो जंगली गायें होती हैं उनके पीछे, या और दूसरे जानवर उनके पीछे वो शेर, और वो भागते हैं। थोड़ा सा उनके पीछे भाग के देखते हैं, जो कमज़ोर होता है वो पीछे लग जाता है, उसी को पकड़ लेते हैं। वो पकड़ने के लिए नहीं भागते, पहले यूं देखते हैं कि उनमें कोई लंगड़ा हो, कोई दुखी हो, कोई बीमार हो, कोई बूढ़ा हो जो भाग नहीं चल सकता, उसको पकड़ लेंगे दाव लगा के। इसी प्रकार से काल भी देख लेता है। जिनके ढुलमुल विचार होते हैं ना, उन पर दाव चला लेता है और वो पकड़े जाते हैं। किसी दाव में फंस जाओ तो वो उनके दाव में आते ही गिर जाते हैं। कोई लोभ के बस में, कोई लालच। कितने सत्संगी आते हैं, कितने सत्संगी। कोई दिन देखोगे कि काफ़ी आगे आगे फिरेंगे, संगत के आगे भी फिरेंगे। कभी प्रसाद जमाते हैं, कभी बड़े हाथ चलाते हैं, तू यहाँ बैठ, तू वो कर, तू वो कर, दिखावा करेंगे। और तू कुछ दिन के बाद देखोगे बोले कि ना मेरी नहीं बनी, वहाँ मन देख लिया वहाँ अच्छा था नहीं। अरे वो अच्छा नहीं था कि तू अच्छा नहीं रहा। मतलब आदमी क्यों निकलता है? अपने आप को छिपाने के लिए वो दोष दूसरों को देता है। ये नहीं कहता कि मैं अपने दाव में मर गया, अपने लालच के कारण मैं नहीं टिक पाया। तो रवि रजनी एक जगह नहीं रह सकते ना, सूर्य उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इसी प्रकार से जिस इंसान के कर्म अच्छे नहीं होते वो सत्संग, सतगुरु और नाम उसको भी अच्छे नहीं लगते।
वहाँ वही टिकता है जो असल धात का होता है। जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सुमति है, अच्छे विचार हैं, आपस में मेल जोल है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते हो, पूजा करते हो, किसी देवता को ना पूजो, तुम्हारे माँ बाप को पूजो, अपनी सास ससुर को पूजो। वो भी आपकी तरह से जवान थे, वो भी बड़े सुंदर थे, उनमें भी बड़ी ताकत थी, बुद्धि थी, बड़ी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किए। लेकिन आज बुढ़ापे की उम्र है तो उनका शरीर भी खराब हो गया, रोग भी लग गया होगा, वो हिलने डुलने लायक भी नहीं है। बुल्ले शाह बूढ़ा हो गया, पूरी जिंदगी सत्संग किए, बड़ी बाणी बड़े गाए, अब भी उनकी कव्वालियाँ गाते हैं लोग, गांव गांव जाया करता सत्संग करने के लिए, बाणी गाया करते, मंत्र मुग्ध हो जाते थे लोग। वृद्ध अवस्था होगी, खाट में बैठा है, हाथ धोने के लिए एक बर्तन रखते थे, उसको कूजा बोलते थे। कूजा अपने मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं। उसमें पानी रखते थे और उसको नमाज पढ़ने से पहले क्या करते थे, ये अपने हाथों को धोते हैं। वज़ू करने से पहले वज़ू करते हैं, पानी लेके कूजे से हाथों को धो के और फिर नमाज पढ़ते हैं। चाहे पानी थोड़ा ही यूं लगा लो, लेकिन उसका समझो कि हो गए साफ। तो एक वक्त आया कि बुढ़ापे की उम्र होगी, कहीं चल फिर नहीं सकता, खाट में से उठता है, बैठे बैठे सोचना पड़ता है कि कूजा कैसे उठाऊंगा। कहता है कि जिन टांगों ने बड़ी बड़ी पहाड़ियों को लांघा, बड़े बड़े देश विदेश घूमे, बड़ी यात्राएं की, आज उन पैरों ने जवाब दे दिया कि मैं अपना कूजा उठाने लायक भी नहीं रहा। तो अगर वो बुढ़ापे में इंसान की ये हालत हो जाती है तो वो सहारा देखता है, और उस वक्त में तुम उनको सख्त नज़र से देखते, उनकी मदद नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, तो तुम कौन से परमात्मा को मानते हो, कहाँ की पूजा करते हो, किस गुरु के पास जाते हो। मेरे पास तो ऐसा इंसान आता है तो बेशक सोच लेना उनका कोई भला नहीं होगा। हमारी शिक्षा ये है कि अपने माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, सास ससुर की सेवा करो। बेशक एक दिन हमारे पास ना हो, बेशक मंदिर मस्जिद ना जाओ, बेशक नाम ना जपो, अगर तुम्हारा कल्याण नहीं हो तो फिर आके दोष मुझे देना, मैं मानूंगा, मैं आपका गुनहगार बनूंगा। सबसे बड़े देवी देवता वही हैं, यही पूजा है, उनमें भी परमात्मा है, कण कण में जिसको मानते हो उनमें बैठा हुआ है। तो घरों में जो प्यार प्रेम रखते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, जबान से मीठा बोलते हैं, जबान से भी हम बड़े गोलियां बरसाते हैं, अग्नि छोड़ते हैं, ये जला देती है इंसान को। ऐसी वाणी, ऐसी भाषा मत बोलो, प्यार से बोलो किसी को। वशीकरण मंत्र है मीठा बोलना, और कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। तुम डरते हो ना तांत्रिकों से कि उसके पास तंत्र विद्या है, वो ये कर देगा, वो कुछ को नहीं जानते, कोई कुछ नहीं कर सकता। तंत्र तुम्हारा ये है और इसकी तंत्र विद्या ये है, जो भी काम तुम एकाग्र होके करोगे वो शक्ति तुम में आ जाएगी। अगर आंखों की शक्ति चाहते हो तो आंखें बंद करके तुम गुरु के रूप में अपनी दृष्टि को जमाया करो। अगर वाक्य सिद्धि चाहते हो तुम नाम का सुमरण किया करो। अगर तुम संकल्प की सिद्धि चाहते हो तो ध्यान लगाया करो। सुमरण, भजन और ध्यान, ये तीनों चीजें आपको ऐसा बना देंगे कि जबान से बोलोगे वही काम हो जाएगा। जिस पर दृष्टि डालोगे, बीमार पे डालोगे, वो ठीक हो जाएगा। जिस पे भी जिस दृष्टि से तुम दृष्टि डालोगे उसको वही लाभ प्राप्त होगा। और जिसके बारे में जो संकल्प मन में उठाओगे, देखते ही देखते हो तुम्हारा काम हो जाएगा। जबान से किसी को आशीर्वाद दोगे उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन किसी पर अगर कोप भरी दृष्टि होगी तो उसका नुकसान भी कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना। संत मत की शिक्षा ये है कि परहित के कारण सारे काम करो। दूसरे को सुख देते हो तुम्हें सुख मिलेगा, दूसरे को प्यार देते हो तुम्हें प्यार मिलेगा। प्रकृति का नियम है। अच्छे काम करने से आदमी को अच्छा नतीजा, अच्छा परिणाम मिलता है। तो कभी भी किसी के ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, ना बुरा देखो। ये जिंदगी सफल है आपकी।